हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुछ क्लासेस। आज हम फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स को हम हिंदी में भौतिक विज्ञान व भौतिकी कहते हैं, भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। अब ये भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, इसका नाम क्यों पड़ा, फिजिक्स ही क्यों कहते हैं। फिजिक्स पुराने ज़माने में माना जाता था कि फिजिक्स वो है जो हमारी प्रकृति में वैज्ञानिक घटनाएं घटती हैं, उसे ही हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स अब ये फ्यूसिस वर्ड से मिलकर बना है, जिससे ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इसी कारण हम भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं। पहले फिजिक्स को हमारी प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं यही फिजिक्स माना जाता था, अगर वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते थे फिजिक्स माना जाता था। तो इस नज़रिए से फिजिक्स की एक डेफिनेशन निकलती है, जिसे इस प्रकार कहते हैं। फिजिक्स की परिभाषा है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा हमारे पुराने टाइम पे मानी जाती है, लेकिन जब से आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में आए हैं, उन्होंने पूरे विज्ञान का रुख बदल दिया है। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में एक संबंध दिया था, जिसने पूरी फिजिक्स बदल दी थी, जिससे कि डेफिनेशन भी बदली थी। आइंस्टीन ने ऊर्जा और द्रव्यमान में एक संबंध बताया, जिसे आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण कहते हैं। E बराबर mc², जहाँ E ऊर्जा होती है, m पदार्थ का द्रव्यमान जो हमारे पास पदार्थ होता है, c बराबर प्रकाश की चाल। इस संबंध से पहले माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा में कोई संबंध नहीं होता है, परंतु आइंस्टीन ने संबंध दिया, और जिससे फिजिक्स की एक नई और अभी तक की नवीनतम परिभाषा निकल कर आई, जो इस प्रकार है। भौतिक विज्ञान की नवीनतम परिभाषा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान व उनकी अन्योन्य क्रिया, यानी कि ऊर्जा और द्रव्यमान में आपस में जो क्रियाएं होती है, तथा एक दूसरे का रूपांतरण, यानी कि एक ऊर्जा का द्रव्यमान का ऊर्जा में किस तरह रूपांतरण होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। स्थूल का होता है माइक्रोस्कोपी, यानी कि जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे धूल के कण। माइक्रोस्कोपी होता है परमाणु, अणु, जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का, यानी कि माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। अब इन्हें पढ़ने के लिए भी दो तरह की फिजिक्स चाहिए होती है। इसके लिए आती है यांत्रिक फिजिक्स। हम स्थूल पार्टिकल का, यानी कि मैक्रो पार्टिकल का अध्ययन यांत्रिक, यानी कि मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और सूक्ष्म माइक्रोस्कोपी पार्टिकल्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ये हमारी क्लासिकल होती है, ये क्वांटम मैकेनिक्स होती है। अब इसी बेस पर हमारे आगे के पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से अलग टॉपिक आता है। मैकेनिक्स गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, प्रबल नाभ के बल, क्षीण अथवा दुर्बल नाभ के बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये इन चारों बलों से मिलकर ही हमारी पूरी फिजिक्स बनी है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स माने जाते हैं। इन सभी का हम आगे की वीडियो में एक एक टॉपिक का डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने फिजिक्स को जाना कि फिजिक्स क्या है। आशा होगी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।